तो आज जिस सियासी घटनाक्रम को दिन भर सियासत में गर्म होते आपने देखा, उस घटनाक्रम को समझने की जरूरत है। जेडीयू ने अपने विधायकों और सांसदों की बैठक मंगलवार को बुलाई है। वहीं आरजेडी ने अपने विधायकों को मंगलवार को बुलाया है। कांग्रेस ने भी अपने तमाम विधायकों को पटना में ही रहने के लिए कह दिया है। इधर हम के संयोजक जीतन राम मांझी अपने विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस हलचल के बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह कह दिया कि नीतीश कुमार से आरजेडी की कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने एनडीए गठबंधन के एकजुट होने की बात कही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त राजनीतिक गलियारे में देखिए कैसे हम कह रहे हैं कि सियासत इस वक्त बहुत गरमाई हुई है। बीजेपी के कई नेता दिल्ली रवाना हुए हैं। नित्यानंद राय, नितिन नवीन, शहनवाज हुसैन, रविशंकर प्रसाद, ये वो नाम है और इन नामों को आप अच्छे से जानते हैं, चेहरों को पहचानते हैं। सतीश चंद्र दूबे, ये तमाम नेता बीजेपी के बड़े नेता हैं और इन नेताओं का दिल्ली जाना इस बात के संकेत देता है कि सब कुछ ऑल इज नॉट वेल की तरफ इशारा करता है। हालांकि अब किसी तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी खेमे से आपको सामने नजर नहीं आएगी क्योंकि निर्देश सामने है। निर्देश ये कहता है कि कोई प्रतिक्रिया आप नहीं देंगे, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर प्रवक्ता हो। लेकिन क्यों ये किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं देना, और इस बीच तमाम बड़े चेहरे और नेता जो बीजेपी के हैं वो दिल्ली रवाना हुए हैं, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सतीश चंद्र दूबे दिल्ली रवाना हुए हैं। रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए, सतीश चंद्र दूबे की बात कर लीजिए, शहनवाज हुसैन की बात कर लीजिए, नित्यानंद राय, नितिन नवीन, ये तमाम नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी में बढ़ती तकरार के बीच मामला एनडीए के टूटने तक पहुंच चुका है। सियासी गलियारे में ऐसी चर्चाएं तेज हैं कि जेडीयू खुद बीजेपी से अलग होने का ऐलान कुछ ही दिनों में कर सकता है। ऐसे में सियासी गहमागहमी के बीच हालात साल 2015 वाले नजर आते हैं। सवाल यही कि क्या बिहार में सब कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है? बिहार की सत्ता पर मंगल भारी पड़ने वाला है। भादों से पहले ही प्रदेश की राजनीति में भगदड़। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। आरसीपी सिंह के बहाने रविवार को जिस तेवर के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा था, उसके बाद से ही बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए के बीच तकरार बढ़ने के आसार दिखने लगे थे। बिहार की सियासत में अब भूचाल के संकेत भी मिल रहे हैं। अटकलबाजी तो यह भी लगने लगी है कि बिहार एनडीए टूटने वाला है। जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों को पटना में डटे रहने का निर्देश दिया है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी सभी पार्टी विधायकों को पटना बुला लिया है। ऐसे में अगले 3 दिन तक बिहार की सियासत के लिए अहम रहने वाला है। मंगलवार को सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक होगी। एनडीए गठबंधन को लेकर बैठक में अहम फैसला भी संभव है। मंगलवार को ही आरजेडी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। दोनों बैठकों से पहले जीतन राम मांझी भी मीटिंग करेंगे, जबकि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की थी। सियासी अटकलबाजियों के बीच जेडीयू के एक और नेता का बयान सुन लीजिए, समझ आ जाएगा कि बीजेपी जेडीयू के बीच हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। और आदरणीय जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हम लोग सब हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी समय में भी हो सकता है। बिहार में बढ़ते अपराध की बात हो, मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विवाद हो या फिर धर्मांतरण कानून, कॉमन सिविल कोड से लेकर जनसंख्या कानून और अब आरसीपी सिंह की बात, बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराने और मधुर रिश्ते दरकते नजर आने लगे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में
अगले कुछ दिन बेहद ही अहम साबित होने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज सुबह करीब 7 बजे